देखो लो बुक वगैरह तो देखो, अरे बुक वगैरह 9.6 में तो थोड़ा पूछना है कुछ। अरे वो 40 इधर देख। हाँ 9.6 में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या तो dy अपॉन dx या dx अपॉन dy है ना। अच्छा तुम्हें पता है कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनके डायरेक्ट भी सॉल्यूशन कर सकते हैं एक लाइन में। अच्छा चलो कोई एक आधा क्वेश्चन बता दूंगा लास्ट में ना। तो देखो भाई दो बेफालतू में एक्स्ट्रा चीज सीखनी पड़ेगी तुम्हें। मिसलेनियस है कहां पे इसमें? हाँ बिल्कुल। तो मैं लास्ट से करा देता हूँ अटेम्प्ट, क्योंकि स्टार्टिंग से तो वही सिंपल क्वेश्चन है ऑर्डर डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट से करते हैं 18। कहां से भाई? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो सिंपल सर्कल्स इसकी बन जाएगी वो छोड़ते चलेंगे, जो मेरे को ऐसा लगेगा कि इसको कंप्लीट कराना चाहिए उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तभी पूरे होंगे, नहीं तो आज होंगे नहीं। हाँ तो देखो भाई 18 का है जनरल सॉल्यूशन पूछा भाई। किसका जनरल सॉल्यूशन? इसका e टू दी पावर x dy प्लस y e टू दी पावर x प्लस 2x और dx इक्वल टू 0 ये दिए ना। इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या पूछा भाई? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या पूछा इसका? जनरल सॉल्यूशन। तो देखो भाई क्या करते हैं, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। इसको मैं मेरे को ये बताओ, ये जो फंक्शन है देखो डायरेक्ट करूं क्या है? इसका डायरेक्ट तरीका बताऊं। इसका है ना, इसका जो dx के इनटू में है, इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा? e की पावर x ही आएगा, ये तो 0 हो जाएगा y का 1। और इसका x के रेस्पेक्ट में e की पावर x ही आएगा, इसका y के रेस्पेक्ट में e की पावर x, इसका x के रेस्पेक्ट में e की पावर x, दोनों सेम है क्या? एक लाइन में आंसर आ सकता है। बताओ कैसे? ध्यान दो कैसे। y e की पावर x क्या बोल दिया मैंने? y e की पावर x प्लस x स्क्वायर क्या लिख दिया मैंने? x स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू सी आंसर है। चेक कर लो, हो गया एक लाइन में। ये आंसर है क्या? ये मिलेगा। चलो बेसिक से करते हैं। बताओ क्या? इतनी छोटी ट्रिक है, जो dx के इनटू में है इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो y को कांस्टेंट मान के। किसको? तो y कांस्टेंट है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर y 2 से 2 कट गया, प्लस जो dx के इनटू में है उसको y को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन कर दिया। अब dy वाली टर्म बचेगी कौन सी? इसमें से x के टर्म हटा के जो बचे उसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। x की सारी टर्म हटा के y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x की सारी टर्म हटाएंगे तो 0 इक्वल टू कांस्टेंट। ये आंसर है। ऐसे और भी किए जा सकते हैं। हाँ x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो गए। खैर अपन देखो कैसे करेंगे अभी, ध्यान दो ये। तो इसको अपन अभी कैसे करेंगे? dy बाई dx की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं? अच्छा dy बाई dx की वैल्यू जो निकाल रहा हूं, पूरे इक्वेशन में y की a की पावर है और a की टर्म है, मतलब y में लीनियर बनेगी। अब बच्चे सोचेंगे सर x भी तो है, तो x में ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, ये y में लीनियर बनेगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना। तो dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाके माइनस का y e की पावर x प्लस 2x अपॉन में e की पावर x, ये आएगा क्या? इसमें डिवाइड करके इधर ले आओ तो dy बाई dx है ना, तो माइनस का y और माइनस उधर तो माइनस ही है, तो माइनस 2x e की पावर माइनस x ऊपर जाके ये इधर आ जाएगा। तो dy बाई dx माइनस का y प्लस का y माइनस 2x e की पावर माइनस x। तो ये किसमें शक्ल मिलती है इसकी? इसमें dy बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू y इक्वल टू q ऑफ x, यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है। तो p की वैल्यू 1, p की वैल्यू 1 और q की -2x। ये इसको इंटीग्रेशन कर लोगे, मैं कराऊं? कर लेंगे। तो if तो कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर मैंने बता ही दिया आने वाला है ना। तो if क्या आएगा? e की पावर माइनस dx, 1 है ना, -1 सॉरी प्लस 1 प्लस 1
प्लस 1, तो ये हो जाएगा e की पावर x, तो इसका if सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y इंटू आई एफ e की पावर x इक्वल टू माइनस 2x e की पावर माइनस x, ये तो हो गया 2x इंटू आई एफ dx प्लस c, ये तो कैंसिल हो गया, तो y e की पावर x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस का x स्क्वायर इधर आ गया प्लस का, या लो ये तो होता है हमें डायरेक्ट, और देखो इतना करना पड़ेगा, परेशानी पड़ेगी, एक लाइन आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा और जो इक्वेशन थी ना पीछे उनका भी निकाल सकते हैं, खैर छोड़ो तुम इतनी बातों को, ये मैं कोई सेकंड ग्रेड वाले में होती है तब उनको पढ़ाता हूँ, टीचर्स को, बच्चों को नहीं। लग तो क्या, क्योंकि तो फिर उनको आती है ना, कर दो हो जाएंगे ना। चलो देखो ये मैं तुमको आते बोला था कैसे कोई क्वेश्चन है क्या, मैंने बोला एक आधा तो बताया, ये आगे यही मिल गया मेरे को पहली बार में, है ना। तो देखो भी एक जो क्वेश्चन आया था e की पावर x अपॉन y, ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे, वो भी एक लाइन में हो सकते थे, एक लाइन में, इतनी सी लाइन में बस। आगे देखो भैया, हमारे पास में 17 का क्वेश्चन है, ये बस इतना पता लगाना है ये किसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे दिया भाई, dx अपॉन dy प्लस p1 इंटू x इक्वल टू q ऑफ 1, ये p1 दे दिया अगले ने, तो ये किसमें लीनियर है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू एक्स, क्यू यहाँ पे q1 है, dx प्लस c, अच्छा आई एफ की वैल्यू ओहो dy होगा, x में लीनियर है ना। अच्छा आई एफ की वैल्यू e टू दी पावर p dy, समझ रहे हो मेरी बात को, आई एफ की वैल्यू e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy q1 dy प्लस c, ये आंसर भाई, समझ गए क्या। तो ऑप्शन इसमें डी लगा रखा है, मैं चेक करता हूँ, p की जगह p1 कर दो, कोई ए बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, ये वाला जिसमें वो आंसर सही है, x e की पावर p1 dx q1 e टू दी पावर p1, मेरे पास जो बुक है इसमें ऑप्शन डी सही है, मेरे पास जो बुक है, हाँ तो सबकी बुक में अलग अलग दे रखा है जो भी है ना भाई, ये जो मैच हो रहा है ऑप्शन से, बात खत्म, ठीक है। तो लास्ट के दो क्वेश्चन तो हो गए, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा क्वेश्चन भाई 16, तो 16 का है y dx माइनस x dy अपॉन में y इक्वल टू 0, अरे मेरी बात समझ रहे हो, अच्छा इक्वल टू 0 दिया इस बंदे ने, क्या दे दिया, तो मैं तो कह रहा हूँ ये बेवकूफ है, हाँ नीचे y तो 0 निकाल देगा, तो ये बचेगा y dx माइनस x dy इक्वल टू 0, dx अपॉन में x माइनस dy अपॉन y इक्वल टू 0, इसका log x माइनस log y इक्वल टू log c, यानी कि log x अपॉन y इक्वल टू log c, log से log कैंसिल, x अपॉन y इक्वल टू c, यानी कि x इक्वल टू cy, समझ गए क्या। तो भाई मैं इसमें एक ही बात है, तो x इक्वल टू c इंटू वाई, समझ रहे हो क्या, और y इक्वल टू सी एक्स दे रखा है, तो इधर आगे 1/c को कैपिटल सी लिख दो, अरे समझ रहे हो क्या कर दो भाई, y इक्वल टू 1/cx और इस c को कैपिटल सी लिख दो ऐसे, तो यानी y इक्वल टू सी एक्स ऑप्शन मैच हो जाएगा, समझ गए क्या, ठीक है, कोई दिक्कत बोलो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट का हो गया 18, 17 और 16। तुम क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ के देखो कर लोगे क्या, फिर अपन 14 वगैरह पढ़ेंगे। हो जाएगा नाम से मेरे हिसाब से, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट प्रेजेंट एट एनी टाइम। अरे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वो जो फिलहाल जो भी पॉपुलेशन है उसके, समझ गए क्या, पॉपुलेशन पी सपोज कर लेना, कितनी सपोज कर लेना पी, ठीक है। तो पॉपुलेशन में रेट ऑफ चेंज डीपी अपॉन डीटी, वो प्रोपोर्शनल है पी की, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा। अरे ऐसा क्वेश्चन क्या था बैक्टीरिया वाला, सेम टू सेम है,
वहां नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे या नंबर ऑफ पीपल है? अरे समझ रहे हो क्या? यस ठीक है, कर लेना तुम। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज, भाई उस साल इतनी थी, फिर 25,000 हुई है, मतलब ये इसका इंक्रीजिंग है जो भी है ना? कर लोगे ना? नहीं आए तो फिर पूछ लेना। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो इसे करके देखते हैं। अब ये मिसलेनियस है तो ज्यादा दिक्कत आनी नहीं है, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। 2 e की पावर माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू था ये, ठीक है ना? अरे पिछले वाले क्वेश्चन में वही केस लगेंगे कि भाई इतने साल में P1 P2 ऐसे अलग अलग मान लेना। जैसे उसमें माना था ना टाइम 0 था तो वहां पे बैक्टीरिया इतने हो गए थे, टाइम 2 घंटे लिए थे तो बैक्टीरिया 10,000 बढ़ गए थे, 1,10,000 हो गए थे। समझ रहे हो तुमको? ठीक है। और जैसे पॉपुलेशन 20,000 थी, कब? जब काउंट करना स्टार्ट किया था, t इक्वल टू 0 ले लेना वहां पे, है ना? ऐसे। चलो इसे जान लो। हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, क्या पूछा है? तो बाद में देखेंगे एक्स और वाई की वैल्यू क्या गिवन करी है, बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है क्या? सेपरेट हो सकते हैं क्या? नहीं। अरे वाई और डी वाई, एक्स और डी एक्स सेपरेट नहीं हो सकते। तो होमोजीनियस, सॉरी, तो वेरिएबल सेपरेशन तो नहीं है। अब कौन बच गया? होमोजीनियस। कौन बच गया? तो होमोजीनियस भी नहीं है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वगैरह। तो कौन बच गई? लीनियर। मतलब ये लीनियर है। पूरी इक्वेशन में x की एक ही टर्म है, a की पावर है, तो ये x में वो लीनियर डिफरेंशियल हो जाएगी। किसमें? x में। तो मुझे dx अपॉन dy की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी? तो पहले dy अपॉन dx निकालो, फिर इसको रेसिप्रोकल कर देना। मेरी बात समझ में आई? अब dx अपॉन dy। अच्छा, x में लीनियर क्यों पता चल गया ना? तो ये क्या हो जाएगा भाई? x प्लस 1 अपॉन में 2 e की पावर माइनस वाई माइनस। अच्छा, कोई और तरीका नहीं हो सकता था? सेपरेट हो सकते हैं? हो गए। वेरिएबल सेपरेट हो गए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा। ये y वाला उधर और ये x वाला इधर। समझ रहे हो बात को? तो ये तो वेरिएबल सेपरेट हो गए। यहां नहीं लग रहे थे लेकिन थोड़ी देर बाद में हो गए, है ना? तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 2 e की पावर माइनस वाई माइनस 1 और dy इक्वल टू dx अपॉन में x प्लस 1। इससे थोड़ी सी सुधार लो। e की पावर माइनस वाई कॉमन लेके ऊपर, क्या ये ऐसे लिख सकते हैं? e की पावर y अपॉन में 2 माइनस e की पावर y dy इक्वल टू dx अपॉन में x प्लस 1। सही बात है क्या? तो वेरिएबल सेपरेट हो गए। वेरिएबल सेपरेशन। हाँ, अब 2 माइनस e की पावर y को क्या सपोज कर लो? t। तो इसका हो जाएगा माइनस e की पावर y dy बराबर dt। तो माइनस उधर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा माइनस dt अपॉन में t, और ये क्या बनेगा? log x प्लस 1, और ये बना दो log c। वैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो log वगैरह मानने से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर कुछ है तो उसे सिंपल सी, अदरवाइज log में लिख दो। समझ गए क्या? सिंपल सी मान लो अगर पर्टिकुलर पूछा है तो ये हो जाएगा माइनस का log ऑफ t, और ये log x प्लस 1। अच्छा, bt की वैल्यू बोलो। 2 प्लस 2 माइनस e की पावर माइनस वाई, माइनस नहीं प्लस वाई, है ना? इक्वल टू log x प्लस 1। अच्छा, पर्टिकुलर वैल्यू कौन सी बाउंडेशन पे पूछी है? x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अच्छा, y की जगह 0, e की पावर 0 1, तो इस जगह माइनस का log 2 इक्वल टू log 1। log 1 की वैल्यू 0 बनाएगा ना सर? 2 माइनस 1। हाँ, log 2 माइनस 1। हाँ, सही कह रहे हो, मैं ध्यान नहीं रहा। तो माइनस का log 1 हो जाएगा ये। 2 माइनस 1, e की पावर 0 हो जाएगी 1, 2 माइनस 1 1, ये भी 0 ये भी 0, तो c भी 0। तो ये c उठा के यहाँ रख दो, वही क्या है? आंसर है। दोनों लोग पास में कर लेना। समझ रहे मेरी बात को? तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई? माइनस का log 2 माइनस e की पावर वाई इक्वल टू log x प्लस 1। इसको उधर ले जाओ, log m इंटू n लगा दो। क्यों? वो तो 0 गया ना। अब इसको एक साथ लिख दो इधर, तो x प्लस 1 इंटू 2 माइनस e की पावर वाई
इक्वल टू 0, लोग उधर जाके x प्लस 1 2 माइनस e की पावर y और ये हो जाएगा e की पावर 0 यानी कि 1। ये आंसर है पीछे। समझ गए क्या बात? भी मैंने क्या किया, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, फिर log n प्लस log n इंटू n, फिर ये log इधर जाके, अरे log का बेस इक्वल वाले का बेस बन जाता है, तो e टू दी पावर 0 हो गई वो, और e टू दी पावर 0 अगेन 1 है ना, अगेन 1, तो बस ठीक है, फिर सॉल्यूशन हो गया उसका। ठीक है भाई, बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लास्ट से 18, 17, 16, 15 मैंने रेंडमली एक बार बोल के बताया है, आप कर लेना, नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना। 14 हो गया। अब 13 की बात करते हैं। 13 में हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब बोलेंगे सर एक्स की भी एक है वाई की भी एक है, लेकिन एक्स में साइन और कोट वगैरह नहीं बैठेगा, कोट कोसेक, तो एक्स में कहां से लीनियर बनेगी ये, तो वाई में लीनियर है ना, हो जाएगी आराम से, इजी है। अब बात आता है 12 का क्वेश्चन। देखो तुम्हें सर्कल ऐसी लग रही होगी बहुत ही हार्ड लग रही है क्या? अब इसे भी एक लाइन में भी कर सकते हैं, और इसे खैर तुम्हें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करनी पड़ेगी पूरी, है ना। तुम देखो वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं क्या, या फिर होमोजीनियस है क्या, या फिर लीनियर है क्या। भाई तुम्हें तो तीन ही चीज देखनी है, चौथी देखनी नहीं है। भाई तुम्हें तीन ही चीज देखनी है कि कौन सी है। तो बोलो भाई, देखो क्या देखा है, e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। अच्छा भाई, एक्स में तो इतनी सारी चीजें दे दी, तो एक्स में तो लीनियर बनने का मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि एक्स में इतनी सारी चीजें दी, एक्स की एक से ज्यादा टर्म है, या फिर एक्स की पावर एक के अलावा और भी है। समझ रहे हो क्या? एक्स की एक ही टर्म होती और एक्स की एक ही पावर होती, तो ये एक्स में लीनियर बनती। अब वाई की एक ही टर्म है और वाई की एक ही पावर है, इसका मतलब ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो dy बाई dx बनाने की कोशिश करो। क्या बनाने की कोशिश करो? dy बाई dx इक्वल टू में क्या देखा है, इक्वल टू में वन होगा, बस तो पलट दो, ये एज इट इज पड़ी रहेगी। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, तो dy बाई dx 1 अपॉन में, या फिर ये उधर चला जाएगा, तो ये एज इट इज e की पावर माइनस 2 रूट एक्स माइनस वाई। एलसीएम क्यों लूं मैं, तो कैसे आगे करूंगा यार, एलसीएम क्यों ले। अरे इतनी बात क्लियर है क्या? ये पलट गया ना, dx अपॉन dy उधर जाके dy अपॉन dx, तो ये क्यों पलटाऊं। अच्छा भाई y वाली टर्म लाओ इधर, y में लीनियर है तो dy बाई dx माइनस इधर वाला प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स y, और ये इधर एक बार तुम बैठा रहे, ये p और q हो जाएगा। समझ गए क्या? ये है लीनियर, क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है, समझ गए क्या? तेरे तो भी देख रहा है किसी से। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है ना। तो देखो क्या करेंगे, आइए बोलो, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का 2 रूट एक्स, डायरेक्ट ऊपर रखा है ना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 रूट एक्स, बस हो गया, ये हो गया। अब सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सॉल्यूशन बोलो, y into y into if is equal to integration of is into if into q of x into q of x dx plus c। चलो बोलो y की वैल्यू y है, और if e टू दी पावर 2 रूट x है क्या, फिर तो 2 रूट x ही करो, तो 2 रूट x। चलो जी, if यहाँ पे e टू दी पावर 2 रूट x इंटू qx की वैल्यू e की पावर माइनस 2 रूट एक्स, e की पावर माइनस 2 रूट x अपॉन में रूट x dx प्लस c। ये दोनों कैंसिल हो गए, पावर 0 हो गई, पावर 0 1 हो गया, तो y e की पावर 2 रूट x, केवल ये खड़े बची, इसका 2 रूट एक्स और इसका अगेन 2 रूट x, तो y e टू दी पावर 2 रूट x, इसका अगेन 2 रूट x प्लस c। अच्छा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कुछ है क्या? नहीं,
वो तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अपोन में 0 आ जाएगा, इसलिए दे रखा हुआ है ना। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 2 रूट एक्स ई की पावर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 3 इंटू ई की पावर माइनस 2 रूट एक्स। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बोलो कि यहाँ तक किसी भी कोई दिक्कत है क्या, बोलो नहीं है ना, तो आराम से देख लो कि हमने क्या किया। 13 का क्वेश्चन था, पूरे इक्वेशन में y की एक ही टर्म है और y की एक ही पावर लिए बैठा है, डेफिनेटली y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, सेपरेट हो नहीं सकते। तो y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो dy बाई dx बनाओ, तो dx अपॉन dy उधर जाने के बाद में क्या हो गया, dy अपॉन dx, ये अपनी जगह बैठा है। ये y वाली टर्म जो नेगेटिव थी उधर जाके पॉजिटिव, फिर मैंने पहचाना कि ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है, मतलब राजी हो गए, क्योंकि वो आती है, नहीं आती तो फिर ये मुंह ऐसे बनाता है। सर आप तो कई बार एक्स में भी बना देते हो। तो दोनों में होते तो खुशी है, क्योंकि एक्स के बारे में भी जानते हैं, वाई के बारे में भी जानते हैं। एक्स और वाई के अलावा कुछ मान लो, अभी तो मैं तो थोड़ी ज्यादा भी जानता हूँ लेकिन तुम्हारे केवल 3 है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस और वेरिएबल सेपरेशन। अब मैंने तुम्हें 3 ही सिखाया क्योंकि 3 ही है, हालांकि सबका सब मेथड भी होता है, 6 मेथड होते हैं। अगर उनके अलावा कोई और आ जाए तो फिर शकल ऐसी बनती है, देखिए देख मुंडो देख है ना। तो उनमें सेम ही बनाऊंगा, उनमें खुश होने की बात है, मैंने सिखा रखी वो चीजें, बाकी में तो वैसे बनाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या निकालते हैं, आई एफ, ठीक है ना। सब ताने की तरफ देख रहे हैं, ताने में से तो मिल रही है, तो देखो ये तो ये सॉल्यूशन होता है, यहाँ वैल्यू रखी है, सोल्व कर लिया, कोई दिक्कत है क्या, बोलो नहीं है, ठीक है। कर दो ठीक है। अब देखो भाई, इसे एक लाइन में ला सकते थे, इसको एक लाइन में ला सकते थे, इसका टाइप। चलो देखो आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 12 से पहले 11, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई। तो चलो करते हैं इसे, 11 का क्या, इससे पहले वो 13 लिख दिया, 12 का था, ठीक है। तो x माइनस वाई x माइनस dx प्लस dy इक्वल टू dx माइनस dy, ये वाला है ना। तो देखो भाई, इसका डायरेक्ट आंसर होता है, तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, इसका आंसर आएगा x प्लस वाई, क्या बोल दिया मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू log x माइनस वाई प्लस c, आंसर है, देख लो। पर्टिकुलर भी बताइए दो सर। अच्छा पर्टिकुलर क्या, x और y क्या दे रखे हैं, y तो -1 x 0, -1 और 0, तो -1, अरे y 0, y तो -1 है, क्या यार? x 0, तो 0 को मैं -1 ऐसे बोला है ना, तो x की जगह 0, y हाँ 0 को -1, सही है। तो x की जगह 0 -1, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और log 1 0, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, या -1 लगा दो, बस चेक कर लो ये पीछे, ये क्या पता नहीं, मैं कई बार ऐसे बोल देता हूँ, है ना। चलो बेसिक से करते हैं कैसे आया। तो देखो भाई, इसको टर्म सेपरेट हो सकती है, आगे इंटू कर लो, अगर हो सकती है तो, नहीं हो सकती तो बाद में देखेंगे अभी क्या पता चल रहा है। तो x को अंदर इंटू करेंगे ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा x dx, ठीक है क्या, फिर माइनस वाई dx, समझ गए क्या। फिर dy को कर दो दोनों से, x dy माइनस वाई dy इक्वल टू dx माइनस dy। अब मैं dx की सारी चीजें एक जगह इकट्ठी कर रहा हूँ, dx की सारी चीजें, तो ds ले लिया कॉमन, समझ गए क्या। तो एक तो कौन बचेगा, x माइनस वाई, और एक माइनस वो वाला -1, अरे भाई dx है, dx है और dx है, प्लस का इधर आगे माइनस का, और ये dx है, कोई दिक्कत। अच्छा बाकी अब बोलो उधर dy, तो dy उधर ले जाओ, क्या उधर ले जाओ, तो माइनस का y उधर जाके प्लस का y, और प्लस का x उधर जाके माइनस का x, और -1 उधर बैठे हैं, यस और नो।
अब मैं dy बाई dx की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं? dy by dx dy बाई dx की, मतलब ये इसके अपोन में, तो x माइनस वाई माइनस 1 अपोन में y माइनस x माइनस, ये बनेगा क्या? हाँ अरे एक बार देख लो, सही है क्या? सही है, सही है दोनों सेम है, माइनस कॉमन ले लो बस। हाँ तो इसमें मैं से लिख दूं क्या, x माइनस वाई माइनस 1 अपोन में माइनस कॉमन, समझ रहे हो मेरी बात को? और ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1, नहीं है समझ में? अब ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ऊपर ये सेम चीज बन रही है तो क्या रिप्लेस करोगे? ये वेरिएबल सेपरेशन बनेगी, x माइनस वाई दोनों में कॉमन है, x माइनस वाई को क्या पुट कर दो रहे v। b अच्छा कॉमन ये सेम नहीं बनती तो भी मैं बता चुका हूँ, स्मॉल x को कैपिटल x प्लस h, स्मॉल y को कैपिटल y प्लस k, लेकिन ये तो सेम है। तो x माइनस वाई को क्या सब्स्टिट्यूट करो, v, x का 1 dy बाई dx, v को dv by dx तो dy बाई dx की वैल्यू 1 माइनस dv ओवर dx, चलो इसकी जगह वैल्यू रखो 1 माइनस dv ओवर dx, अरे उधर था ये प्लस का, ये उधर आगे माइनस का, इसकी वैल्यू रख दी। अच्छा भाई x माइनस वाई की वैल्यू b minus 1 और नीचे माइनस का, b plus 1 अभी तुम रुको, आप ना एक काम करो, माइनस केवल इतने को कॉमन लो, ये माइनस पड़ा रहने दो, समझ गए क्या? तो हो जाएगा v माइनस 1, ये माइनस v माइनस 1, ठीक है, पूरे में कॉमन लेके भी काट दूंगा मैं तुम लोग को। तो 1 माइनस, थोड़ी सी मिस्टेक नहीं हो जाए, चेक कर लेना, पीछे एक बार है ना, चेक कर लेना एक बार। तो 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी लिख सकता हूं क्या? अरे यहाँ तक कोई मिस्टेक थोड़ा की मैंने, नहीं की। तो v माइनस 1 और ये माइनस का v माइनस का, मैंने इन दोनों में कॉमन लिया केवल, क्यों? ठीक है, इन दोनों में तो क्या लिया, ये डिवाइड बाय, हाँ ये जाएगा फोर में, सही है। अब मैंने माइनस कॉमन लिया नीचे, तो 1 प्लस वी और ऊपर बचेगा 1 माइनस वी, ठीक है। तो इस तेरा ध्यान में चलेगा थोड़ा सा, तो कुछ और बात है क्या? तो देखो मेरे, इतनी बात क्लियर है। अब ये माइनस उधर जाके इधर ले आओ, ये मेरी बात को समझ रहे हो तुम? ये माइनस का उधर जाएगी, प्लस का वो माइनस का, तो इसको फिर ले लेना एलसीएम, क्या ले लो भाई? एलसीएम। तो 1 प्लस वी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस वी अपॉन में 1 प्लस वी, बात क्लियर है क्या बोलो? ठीक है, इसको सोल्व करो, ये तो कैंसिल हो गया, 2 तो 2v अपॉन में 1 प्लस वी, अब डीवी को ला नहीं सकता, इसको ले जाऊंगा उसको, समझ मेरी बात को? तो 2v अपॉन में 1 प्लस वी इक्वल टू डीवी ओवर में dx, इसको पलट के ले जाओ, समझ रहे हो? तो 1 प्लस वी अपॉन में 2v dv, देखो 1 प्लस वी ऊपर जाएगा, अरे 1 प्लस वी ऊपर 2v नीचे और dx इधर आएगा इनटू में। अब इंटीग्रेशन कर दो, 1 अपॉन 2 लिख दो, इसको अलग अलग सेपरेट कर दो, एक बार तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन वी डीवी प्लस 1 माइनस 1 क्यों, एक बार 1 अपॉन वी, एक बार v अपॉन वी, और देखो ये हाफ सबसे इनटू, ये 1/2 सबसे इनटू 1 अपॉन वी, एक बार v अपॉन वी इक्वल टू x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन बोलो log v ओनली v, हाफ v, समझ रहे हो क्या? हाफ तो ये हो जाएगा हाफ log v प्लस हाफ v इक्वल टू x प्लस c, ये 2 ले जाओ मल्टीप्लाई में, log v की वैल्यू x माइनस वाई, x माइनस वाई था, ठीक है भाई, प्लस में v की वैल्यू x माइनस वाई, और ये 2 उधर जाके 2x प्लस 2c, 2c को कैपिटल c लिख दो, 2c को कैपिटल c लिख दो, तो एक x उससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये आंसर आएगा log x प्लस वाई प्लस सी, x माइनस वाई माइनस वाई और इक्वल टू में x प्लस सी, चेक कर लो, ये आंसर आएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है क्या? क्या है यहाँ पर भी? पर्टिकुलर सॉल्यूशन अभी लिखा है माइनस 1 और अच्छा अच्छा, 0 0 कोमा, माइनस 1 तो x की जगह 0, y की जगह माइनस माइनस log 1 की वैल्यू 0, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1, 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या रख दो? 1 रख दो, वहां पे आंसर आ जाएगा। तो माइनस 1 आ रही थी, क्या हो जाएगा? उसमें माइनस 1, अरे तो बदतमीज हो, हाँ 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 एक ही तो बात है। हाँ
अच्छा मैंने तुम्हें क्या बोला, एक बात ध्यान देना, मैंने तुम्हें एक बात बोली, जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो फालतू उसके साथ कलेश नहीं करते। मतलब 2c है तो 2c ले लो, पीछे आंसर में 2c आ रहा है, 1 ही है सर। वो नहीं है क्या, फिर उसको c लिखा हाँ तो जाएगा। फिर हाफ हो जाएगी, हाफ तो उसमें भी नहीं। ठीक है ना, 2c यही आएगी। ये सॉल्यूशन है क्या, पीछे चेक करो, log x minus y equals to y plus x plus 1। ये तो है। हाँ सही। तो log x माइनस वाई बस फिर y को उधर प्लस में, बस x प्लस y प्लस में, c की वैल्यू प्लस में। c की वैल्यू प्लस 1 कर लो भाई, कर क्या लोगे। तो ठीक था, मैंने एक लाइन में बताया था इसको एक लाइन में कैसे कर सकते हैं ना, ठीक है, ये नहीं बताया कैसे कर सकते हैं, हाँ क्या होगा। बस आपने बताया, वो नहीं था, आपने किया था। ठीक है क्या, अच्छा ये बताऊं क्या कैसे किया, बताने क्या जरूरत है। हम तो खुद ही चंद्रभान है, मतलब कि तो देखो भाई, ठीक है, मैंने तो डायरेक्ट किया है dx माइनस dy, क्या है dx माइनस dy dy, इसका क्या बताया था मैंने, log x माइनस y, क्या बताया था, log x minus log x माइनस y। बताऊं कैसे, चलो तुम्हें डायरेक्ट मैंने कैसे किया वो बता रहा हूँ ना, वरना तुम बोलोगे सर क्या कर दिया। तो dx प्लस dy, ठीक है, इक्वल टू में dx माइनस dy अपॉन में x माइनस y। मैंने दिमाग लगाया यार ये किस चीज का इंटीग्रेशन हो सकता है, तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का तो नहीं है, स्क्वायर आती तो होता, ये न्यूमरेटर अपॉन, ये डिफरेंशिएशन किसका है मैं तो ये देख रहा हूं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का तो नहीं है, यानी कि पक्का इसका है डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस वाई। करके देखो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस वाई, हाँ x का dx हाँ और y का dy, वही आ गया क्या। हाँ तो मैंने ये देखा कि यार ये मैंने ये देखा बस ये डिफरेंशिएशन किसका है, तो ये डिफरेंशिएशन है log x माइनस वाई का, ये डिफरेंशिएशन है log। x minus अब मैंने क्या किया, बोथ साइड integration इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन इसको काट देता है, इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा y, इसने इसको काट ही दिया तो गाय का सॉल्यूशन क्यों आंसर है, देखो चलो अरे नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएशन है ना। खैर मैंने तुम्हें करा दिया इस मेथड से, तुम्हें तो लॉन्ग मेथड ही करना है ना, कोई दिक्कत है बोलो भाई, लेकिन तुम ये देखो इसी का सॉल्यूशन अपन वहां तक करके आए हैं, एक लाइन में निकाल दिया है ना। चलो भी आगे देखते हैं, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन कराना है, ये तो चैप्टर जल्दी हो जाएगा आज, इसलिए इसको 10 में तो पहुंच ही गए यार। 10th का क्वेश्चन देखो भी कैसी शक्ल का है, e को b पुट कर लेंगे, हो जाएगा सर। x अपॉन y वाला है क्या, हाँ इसे भी डायरेक्ट किया जा सकता है। चलो मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें डायरेक्ट आंसर बताऊं क्या, तो y e की पावर x अपॉन y dx, ये क्या, अरे चेक कर लो, कई बार गलत लिख देता हूँ ऐसे ही, और y स्क्वायर और भाई साहब dy है ना। पहले मैं चेक करता हूँ एक लाइन में हो जाएगा क्या ना, ये dx है, कौन है, dx मैं एक लाइन वाला चेक कर रहा हूँ, कौन है ये dx, तो इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसको बाकी कांस्टेंट मान के, क्या मान के, constant x को कांस्टेंट मान के, तो y के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर x अपॉन y को छोड़ दिया, y का 1, ठीक है, y को छोड़ दिया, e की पावर x अपॉन y का ये वाला इनटू x आएगा, x अपॉन y का, x तो कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x किसके रेस्पेक्ट में, e की पावर x अपॉन y एज इट इज, हाँ फिर x तो कांस्टेंट है, हाँ तो x तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन y स्क्वायर होगा, वो इसका है ना, इसका x के रेस्पेक्ट में बताओ, x को छोड़ दिया, e की पावर x अपॉन y का, इसका किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, e की पावर x अपॉन y एज इट इज, और 1 अपॉन y, फिर e की पावर x अपॉन y को छोड़ दिया, x का 1, दोनों सेम है क्या, या फिर मैंने कोई मिस्टेक की है, चेक करो मिस्टेक की है क्या, इसका y के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, e की पावर x अपॉन y एज इट इज,
फिर x अपॉन y का, x तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन y का, माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर होता है y का। सही है, दोनों सेम नहीं है ना, फिर एक लाइन में नहीं हो सकता। दोनों सेम आते हैं तो एक लाइन में हो जाता। dx upon dy बना देते हैं। हाँ, अब तो dx अपॉन dy बनाओ, तुम क्या बनाओ भाई? dx upon dy dx अपॉन dy क्या बनेगा रे? x e की पावर x upon e की पावर x अपॉन y प्लस प्लस y y स्क्वायर अपॉन में y into e की पावर x। ये होमोजेनियस लग रही है मेरे को तो, हाँ होमोजेनियस। सबको लग रही है। हाँ ठीक है भाई, तो चलो करते हैं। x upon y is equal to v तो x अपॉन y को क्या पुट कर लो? v v अरे लैम्डा बार एक ही है। क्या हो जाएगा? y स्क्वायर की वजह से क्या, Yes, sir. और कोई मेथड भी नहीं है तुम्हारे पास में। ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे क्या? वेरिएबल सेपरेट तो हो ही नहीं सकते, तो वेरिएबल सेपरेट फेल होगी। दूसरी मेथड कौन सी है? होमोजेनियस। ये होमोजेनियस लग रही है क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं लग रही होगी हमारे पास में, लेकिन x अपॉन y को v पुट कर लिया एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में, क्योंकि जब तीसरी स्टेप के पास जाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो या तो x की एक ही टर्म होती और एक ही पावर होती, y की एक ही टर्म होती एक ही पावर होती तो y में लीनियर, और x की एक ही टर्म और एक ही पावर तो x में लीनियर। अब देखो भाई, x की एक ही टर्म है और एक ही पावर है, लेकिन x की एक ही टर्म का है, ये x की टर्म नहीं है क्या? तो ना तो x की केवल एक ही टर्म है, ना ही y की, y की पावर 1 के अलावा 2 भी है, तो ना तो x में लीनियर ना y में लीनियर, तो ये सेपरेट भी नहीं हो रही, ये लीनियर भी नहीं है, तो बची कौन सी? x अपॉन y इक्वल टू v। समझ गए क्या? तो x से अपने आप पता चलेगा। तो देखो x अपॉन y को क्या पुट कर दो रे? v। तो x की वैल्यू बोलो v y, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में? ये भाई y के रेस्पेक्ट में रखा, तो dx अपॉन dy, d को छोड़ दिया, y के रेस्पेक्ट में y का 1, y को छोड़ दिया dv ओवर dy। मेरी बात समझ रहे हो? चलो तो करो, dx अपॉन dy की जगह v प्लस y dv ओवर dy इक्वल टू x की जगह vy, x की जगह vy, तो इधर लिख दूं क्या मैं vy, है ना? क्वेश्चन एक बार चेक करो यार, ये और ये की पावर x अपॉन y को v प्लस और ये y स्क्वायर है, क्या है? y स्क्वायर y को X square upon v। अब चेक करो इधर, क्योंकि ये दिक्कत कर रही है, क्योंकि इधर तो चलो तुमने, क्योंकि अगर तुमने ना, अब जाहिर सी बात है x को रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस किया? x को, तो पूरी इक्वेशन में x नाम की चीज हट जाएगी, v और y मिलेंगे, क्या मिलेंगे? v और y, और हाँ x बच रहा है। पूरी इक्वेशन में जब x को रिप्लेस ही कर लिया हमने v और y से, अरे तो क्या दिक्कत है? y तो बचे, पढ़ा देने दो, y को हाथ नहीं लगाना। हाँ। मैंने क्या बोला, पूरी इक्वेशन में v और y होने चाहिए, तो x क्यों लाओ? y स्क्वायर को y स्क्वायर पढ़ा रहने दो, फिर कॉमन ले लेंगे y और y मेरी बात समझ रहे हो? अपॉन में y into e की पावर v y इंटू e की पावर v। v, अब अलग अलग डिवाइड कर दो, अच्छा और ये उधर जाएगा प्लस का भी उधर जाएगा माइनस का, हाँ या फिर एक काम करो, पढ़ा रहने दो, प्लस का भी माइनस का, फिर अपने आप कटेगा। समझ रहे हो क्या? अरे इसको क्यों हाथ लगाऊं y स्क्वायर को? क्योंकि x को तो रिप्लेस कर रहे हैं, जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें x होना ही नहीं चाहिए, तो कहाँ है x? v और y दो ही चीजें हैं, समझ रहे हो ना? तो सही चल रहा है, तो गलत नहीं है, ठीक है। ये प्लस का भी उधर जाके माइनस का, तो y dv और dy इक्वल टू v y e की पावर v प्लस y स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस का भी उधर जाके माइनस का, और फिर ये इंटू भी होगा, तो माइनस v y e की पावर v अपॉन में y e की पावर v। यस और नो? अब वो टर्म कैसे है भाई? ये प्लस का भी उधर जाके माइनस का, फिर एलसीएम लेंगे तो y v e की पावर v। अब ये इससे कैंसिल हो रही है, y से y भी हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो y dv ओवर dy, बस तो सिंपल है, तो y e की पावर माइनस v, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, या फिर ये पढ़ी रहने दो, अपॉन में प्लस की पढ़ी रहने दो चीजें, क्योंकि मैं तो सेपरेट करूंगा,
ठीक है, तो y और dy एक तरफ, v और dv एक तरफ, तो e की पावर v dv, So y कट y कट जाएगा। y से y भी कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ कटेगा। बस तो ये बच गया dy, e की पावर v का अब कर दो बहुत सारी इंटीग्रेशन, e की पावर v का e की पावर v, dy का y अच्छा e की पावर v की वैल्यू बोलो x अपॉन x y अपॉन y इक्वल टू y प्लस c, कर लो ये आंसर मैच कर लो, ठीक है ना। ये क्या है कि ds अपॉन dy बन गई, तो हमें लग रहा था यार गलत 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 आ सकती है, लेकिन नहीं। फाइनली ये सॉल्यूशन मैच कर लेना भाई, ठीक है क्या? तो कौन सा क्वेश्चन था ये? 10 का क्वेश्चन है, नोट कर लो भी एक बार इसे, फिर आगे पढ़ते हैं ना। बाकी नहीं तो ये शुरू में पता चल गया कि x अपॉन y है, तो ये तो डेफिनेटली था x अपॉन y ही v होगा, है ना? क्यों देखा? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट नहीं प्रीवियस क्वेश्चन, लास्ट में तो पढ़ा ही रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का था ये, देखो भाई 9 का, तो कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन बता देता हूं। 1 प्लस ई टू दी पावर 2x, क्या देखा भाई 1 प्लस e की पावर 2x इंटू dy dy प्लस 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर है e की पावर सिंगल x और dx इक्वल टू 0। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही पूछा है ना? हो जाएगा, सिंपल बना लेंगे थोड़ा सा। तो देखो ये dy बाई dx निकाल लेता हूं। अब इधर ध्यान दो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। क्यों नहीं है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? x की ट्रांसडेंटल आ गई तो, और x की सिंगल पावर तो कहीं है ही नहीं, तो x में लीनियर नहीं है। y की 2 आ गई तो y में भी लीनियर नहीं है। अब क्या चेक करेंगे, या तो होमोजीनियस चेक करेंगे या वेरिएबल सेपरेशन। तो होमोजीनियस भी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पावर 0 है किसी वेरिएबल की, x की 0 मान लो, 0 y की 0 मान लो, अरे सोलो यहाँ 2 है, तो ये तो इसका मतलब होमोजीनियस भी नहीं है। तो कौन सी बची? वेरिएबल सेपरेशन। तो चलो करते हैं वेरिएबल सेपरेशन। तो dy बाई dx निकाल लूं, क्या निकाल लूं? dy बाई dx। तो ये उधर जाके प्लस का, उधर जाके माइनस का, 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर x, है ना? dx का डिवाइड किया मैंने, और ये कहां जाएगा अपॉन में 1 प्लस e टू दी पावर 2x। समझ रहे हो क्या? अब x की एक तरफ, तो 1 प्लस e टू दी पावर 2x अपॉन में e टू दी पावर x, और सॉरी y वाली चीजें लाओ, क्या लाओ? y वाली, x वाली उधर ही रखो। डायरेक्ट हो जाती है। तो ये 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इंटीग्रेशन माइनस e की पावर x अपॉन में 1 प्लस e टू दी पावर 2x dx। इसे थोड़ी सी शक्ल चेंज करनी पड़ेगी, e की पावर x की स्क्वायर करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर उसका डिफरेंशिएशन बैठा है। इसका तो डायरेक्ट बोलो tan इनवर्स y माइनस, इसे थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा कि 1 प्लस e की पावर x की स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? क्योंकि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है। अब e की पावर x को क्या सपोज करना पड़ेगा यहाँ पे? t। इसका क्या हो जाएगा? e की पावर x dx इक्वल टू dt, मतलब वो भी tan इनवर्स में आएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y, ये तो चल ही रहा है, इक्वल टू माइनस dt अपॉन में 1 प्लस t और स्क्वायर। समझ रहे हो बात को? तो tan इनवर्स y एज इट इज, तो tan इनवर्स y एज इट इज, ठीक है ना? फिर वही इसके बाद में इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ t। अच्छा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है क्या? जब तो सिंपल सी, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ना पूछता, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो इसे tan इनवर्स ही लिखते। क्या लिखते? माइनस tan इनवर्स, ये माइनस माइनस है, या फिर प्लस tan इनवर्स, एक बात है, माइनस उधर चला। अगर ये पर्टिकुलर ना होता तो यहाँ पे c को tan इनवर्स ही लिख लेते, एक बात थी। अच्छा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का,
तो टेन इनवर्स वाई एज इट इज, और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, और टेन इनवर्स टी की वैल्यू e की पावर x इक्वल टू क्या बचा भाई सी। अब बताओ पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या रखने हैं, 0,1 एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 1 1, यही पुट करना है क्या? कर दो तो भाई, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 1, तो टेन इनवर्स 1 और इसकी जगह 0, तो tan inverse 1. अगेन टेन इनवर्स 1, तो ये भी पाई बाई 4 और ये भी पाई बाई 4, यानी कि सी की वैल्यू क्या जाएगी 5/2, और यही दोबारा इसके अंदर पुट कर देना, वो इसका क्या है सॉल्यूशन है। तो चेक कर लो ये पीछे, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e टू दी पावर x इक्वल टू π/2, ये इसका सॉल्यूशन है। बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, कर दो रफ? ठीक है, ये आज आराम से हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। हाँ 1 घंटे में। अभी देखो ये शायद पहले ही जाएगी। ये पहले हो जाएगी। हाँ सर आज आप बीच में डिस्कशन ही नहीं करते, डिस्कशन नहीं कर रहा। तो फिर आज तो करना चाहिए डिस्कशन। तो देखो ये, तो आगे पढ़ते हैं अपन। नाइन का हो गया, 8 का देखो, 8 का फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 π/4, 0 कोमा, तो x की जगह 0 y की जगह π/4 यूज करेंगे बाद में। हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज x cos y, ये तो इजी है, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगी भाई। x 9 का है क्या 8 का है? 8 का है ना, तो x cos y साइन x है सर, साइन x cos y। अरे भाई सब की बुक में चेक करो, मेरे पास हाथ में जो बुक है उसमें ये देखा है। इसके बाद में आपको सारा साथ में दिख रहा होगा। इक्वेशन इज sin x cos y, अच्छा sin x है ये, sin x cos y ये है ना, तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। हाँ तो dy के पास सब कुछ ले आओ, तो मैं क्या कर रहा हूँ cos x sin y और dy, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का sin x cos y dx, sin x cos y cos y और dx। और dx। अब भाई सब कुछ y लाओ इधर, सब कुछ y, तो sin y अपॉन cos y और dy माइनस sin x अपॉन cos x और dx, बोथ साइड इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा भाई tan ऑफ y dy माइनस tan ऑफ x dx। अरे बोलो tan y का इंटीग्रेशन, log secant y, हाँ वाला समझ रहे मेरी बात को, log secant y इक्वल टू माइनस log secant x Plus log c. प्लस log c, या फिर ओनली पर्टिकुलर पूछा है तो फिर से ओनली c लिख लो, सर log कट भी जाता है। समझ रहे हो क्या? वैसे भी कट जाएगा। तो अब किसमें पर्टिकुलर पूछा है, ये इधर आ जाएगा माइनस इधर आगे प्लस का, तो log ये हो जाएगा secant y और प्लस का log secant x, समझ रहे हो बात को, इक्वल टू c। अब यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, तो x की वैल्यू क्या रखनी है 0, क्योंकि 0 π/4 से क्या होता है पास होता है ना, तो x की जगह क्या रख लो भाई, x की जगह 0 और y की जगह π/4, तो log secant π/4 प्लस log secant 0, यानी कि cos 0 की वैल्यू 1, तो ये तो log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, और ये secant π/4 √2, तो हो जाएगा log ऑफ √2, और ये हो जाएगा 0 log 1 की वैल्यू, और ये हो जाएगी c, तो c की वैल्यू क्या है log √2, ये वहां रख दो, फिर फॉर्मूला लगा के कैंसिल कर दो, तो log, देखो इसीलिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब भी पूछता है तो सिंपल सी ले लेते हैं, क्योंकि जो भी कांस्टेंट आना होता है वो देखो log की फॉर्म में आया। अगर जनरल पूछता, क्या पूछता जनरल सॉल्यूशन, तो मैं सी ना लिख के log c पूछता, और देख लो जो भी सी आया वो log की फॉर्म में ही आया है, लेकिन पर्टिकुलर में ज्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं, पर उसे सी ही सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो log secant, दोनों में फॉर्मूला लगा दो log m प्लस log n, log secant x इंटू secant y इक्वल टू c की वैल्यू log √2, log से log कैंसिल,
यानी कि सेकेंड एक्स इंटू सेकेंड वाई इक्वल टू 2, ये फाइनली आंसर ये है क्या? या कोस बना के देखा है? ये आंसर है, कोस बना के देखा है? अरे भाई 1 cos x 1 cos y, तो अंडर रूट cos x इंटू cos y इक्वल टू 1 हो जाएगा। cos y की वैल्यू निकाल रखी है secant x upon root, सेकेंड एक्स अपॉन, मतलब उसको चेंज करने का बस। हाँ ठीक है, एक चीज को चेंज करने की बात है, ये आंसर अपना। ठीक है ठीक है भाई, कोई बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, देखो भैया आगे नेक्स्ट है ना हमारे पास में। अरे आज गौतम कहाँ गया? अच्छा सर, अब पता चल गया बीच में ना बात की नहीं कर रही कि क्या जब गुलाब लेके आए वो बात वापस से निकल जाएगी। फिर आपके मुंह से सच निकल सच तो मैं बता दिया मैंने, अब तुमको मतलब विश्वास ही नहीं, मैंने ऐसे कोई कमेंट भी नहीं कर रखे ना हो मेरे पे कोई विश्वास। मेरी इमेज तो सबसे अच्छी मेरी मिलेगी, सही बोल रहा हूँ। तो पूछ रहे हैं स्कूल में पढ़ाया मैंने, आज भी वहाँ पे मतलब मैं जाता हूँ स्कूल के बाहर तो उधर बालकनी में सब बच्चे सिखाए वो टीचर्स। तो देखो ये हाँ भाई 11, 10, 9 तक अभी ताजे हमने बात की, 8 मिनट कोई दिक्कत नहीं है। 7 का कर लेंगे, और 7 का थोड़ा ठीक भी लग रहा है मेरे को क्वेश्चन, है ना? ठीक है, देखो थोड़ा अलग भी लग रहा है आप लोगों को। शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, मतलब हमें ना सॉल्यूशन निकालना है और ये बना के दिखाना पड़ेगा भी, थोड़ी बहुत भी चेंज नहीं चलेगी। देखो ए वेयर ए इज ए पैरामीटर, मतलब कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है भाई, तुम्हारी सी की फॉर्म में आएगा, जैसे 2c 3c हाफ सी, उसे लास्ट में कैपिटल ए लिख देंगे, और फिर तुम्हें बाकी बचा हुआ एज इट इज मैच करके दिखाना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये करते हैं। तो dy by dx वैल्यू क्या रखी भाई? प्लस में देखा वो अंदर चली जाएगी। तो dy by dx की वैल्यू क्या देखी है? माइनस y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब पहचानो कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों ये होमोजेनियस भी नहीं है। होमोजेनियस क्यों नहीं है? y की 2 y की वैल्यू 0, बचा कौन सा? वेरिएबल सेपरेशन, y dy की एक तरफ, x dx की एक। तो मैं क्या करता हूँ, dy इक्वल टू 0 है ना, तो dy अपॉन में कौन सा क्वेश्चन है? 7 का, ठीक है ना? लिख तो रहा है उधर। तो देखो ये, तो इसे करते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसके अपॉन में लिया हूं क्या, तो y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 प्लस dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यस और नो? अब दोनों को अलग अलग भाई फैक्टर हो रहे हैं, इसके फैक्टर हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? इमेजिनरी फैक्टर हो रहे हैं भाई, मेरी बात को ध्यान से समझो। कैसे फैक्टर हो रहे हैं? इमेजिनरी फैक्टर। तो क्या करें, x की पावर dy अपॉन में y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 कोफिशिएंट के हाफ को एक बार प्लस करेंगे पर माइनस। परफेक्ट स्क्वायर मेथड। कौन सा भाई? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। समझ रहे हो? चलो करते हैं स्टार्ट। तो क्या किया भाई, अरे पता चल चुका ना भी, और कैसे बाहर आते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप सोच रहे हो ऊपर y की कम पावर है, नीचे ज्यादा है, सर पार्शियल फ्रैक्शन से दोनों को अलग अलग सोल्व करो। पार्शियल फ्रैक्शन तब लगती है जब नीचे फ्रैक्शन हो, ऊपर छोटी नीचे बड़ी पावर। चलो ऊपर छोटी नीचे बड़ी पावर है, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन जो नीचे है उसके फैक्टर होने चाहिए। क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं? वो भी रियल नहीं, इमेजिनरी फैक्टर कोई एक आधे के हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो वाली फॉर्म बने, है ना? इसको तो फैक्टर हो ही नहीं, एक से ज्यादा तो कैसे करें पार्शियल, है ना? तो क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। कौन सा स्क्वायर भाई? तो इसके परफेक्ट स्क्वायर बोलो भाई, डी वाई अपॉन में 1y प्लस हाफ का होगा। वाई स्क्वायर, दोनों के सेम होंगे। मैं इसको बना लूं, मैं अलग से बना लेता हूँ एक बार, फिर सेम लिख दूंगा ना। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 के बारे में बात करते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई एज इट इज, वाई का कोफिशिएंट 1, 1 का हाफ, हाफ का स्क्वायर इधर भी जोड़ दिया और लास्ट में घटा दिया। ये तो 1 ये वाला है, मतलब ये y प्लस हाफ की होल स्क्वायर है। ये हो जाएगा 3/4
यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर दोबारा डाल दो 1/4 1 में से 1/4 3/4 3 को √3 का स्क्वायर 4 को 2 का स्क्वायर एज इट इज y बनेगा एज इट इज x बनेगी मेरी बात को समझ रहे हो तो dy अपॉन में y प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर अच्छा क्वेश्चन भी है ना प्लस में मैं उधर लेके ही नहीं गया समझ रहे बात को तुम मैंने इधर रखे सब कुछ तुम वैसे कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है ना चलो भी देखो तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन में अच्छा इंटीग्रेशन तो लगा लो बोथ साइड इंटीग्रेशन x की अब एज इट इज होगा क्या x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर समझ रहे हो क्या बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल टू इसी लगा दूंगा मैं अभी तो क्या नहीं है इंटीग्रेशन बोलो भी कोई दिक्कत किसी बच्चे की है कोई ककड़े नहीं है इसका डायरेक्ट बोलो tan इनवर्स वाला 1 अपॉन में a मतलब 2/√3 2/√3 हाँ सही है हाँ बस 2 tan इनवर्स y अपॉन में a हाँ y अपॉन में तो y की जगह 1 अरे ये थोड़ी सी लेंगी बस ये वाली सबको थोड़ा सा ध्यान रखना y अपॉन में a √3/3 2 से 2 कट जाएगा वैसे प्लस 2/√3 tan इनवर्स x प्लस हाफ अपॉन √3/2 √3/2 इक्वल टू c अच्छा मैं ये c है ऐसे ले लूं क्या 2/√3c 10 वो फिर क्यों 2/√3 हाँ tan इनवर्स भी ले सकते हैं हाँ समझ रहे हो क्या मैंने ऐसे ले लिया क्योंकि अगले ने a लिखा रखा मैं जो भी आएगा वैसे लिखूंगा कोई दिक्कत किसी बच्चे की ये तो कैंसिल हो गया मैंने ऐसे ले लिया c ले लो इसे अरे नया कांस्टेंट बन जाएगा अरे बात आई कि नहीं आई मुझे बोलो अब थोड़ा सा इसे फिनिश करते हैं इसे देखो उसमें एलसीएम वगैरह बताओ tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन √3 ठीक है अच्छा भाई अभी तुम रुको देखो कोई दिक्कत नहीं है प्लस में tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन में √3 है क्या ये बनेगा इक्वल टू c अब मेरे को बता दो आंसर कौन सा मैच कराना मैं होता तो इतना छोड़ देता भाई हमें जब कोई सॉल्यूशन पूछता है तो इतना छोड़ देता लेकिन हमें कोई शकल एज इट इज मिला के दिखानी है तो शकल बता दो मेरे को क्या एज इट इज मिलानी है तो मैं भी एज इट इज शकल मिला दूंगा ना x plus y plus 1 equals to क्या x प्लस y plus 1 1 equals to a into a इंटू 1 minus x 1 माइनस minus x minus y minus 2x माइनस 2x भाई ये क्या है अरे ये तो कोई मिल ही नहीं रही सर 10 मिलेगी देखो भी कैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला सर इससे तो वहाँ पे भी tan इनवर्स ही ले लेते तो फिर वो tan इनवर्स सारा कट जाता अच्छा हाँ tan इनवर्स कट जाता हाँ कट जाता सर रुको तो तुम फिर ये शकल नहीं बनती तो अभी भी हो जाएगा ना सर बाय चांस पेपर में हमने tan इनवर्स अरे तो रुको बाई चांस देख रहा हूँ बन रही है क्या शकल tan inverse x plus tan मान लो ये होती अरे रुको तो उधर केवल सी तो बचता tan इनवर्स कट गया ना tan सी जाएगा उधर तो वो भी कांस्टेंट होगा वो भी कांस्टेंट ही होगा अरे अगर tan इनवर्स लेते तो यहाँ पे अरे यहाँ पे तो tan इनवर्स x माइनस प्लस tan इनवर्स y में माइनस आता है उससे माइनस मेरे को दिख रहा है लेकिन tan इनवर्स लेते मान लो tan इनवर्स उधर चला जाए बिना फॉर्मूले कैसे जाएगा ये कटेगा थोड़ा ना फॉर्मूला तो फिर भी लगता कोई बड़ी बात नहीं है tan इनवर्स ही ले लो इसे मत लो उसका तो फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूला तो फिर भी लगेगा अगर c की जगह tan इनवर्स c मानोगे तो भी लगेगा डायरेक्ट लगाओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स अरे हम इतना करते ही नहीं लेकिन अगले ने बोला है ऐसा प्रूफ करके दिखाओ तो बियन जो खमा डट तो एक बार तो ये x और ये y है तो tan इनवर्स x प्लस y का क्या होता है x plus y plus minus x दोनों में √3 तो वो है ना सेम भी जाएगा नहीं तो
x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, x into y। रूट में आ जाएगा, रूट हट जाएगा। तो 1 माइनस एक रूट 2x प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1 अपॉन में रूट 3 इंटू रूट 3 3। हाँ अब आ जाएगा ये टेन इनवर्स उधर जाके 10c, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2y रूट 3। इसे पलट दो, 3 minus 2 3 माइनस, ये पलटेगा एक मिनट रुको, 3 माइनस ये वाला, हाँ 3 ऊपर जाएगा, तो 3 माइनस 2x प्लस 1 2y प्लस 1, और ये वाला 3 कहां चला जाएगा ऊपर, और ये वाला टेन इनवर्स उधर जाके टेन ऑफ सी, जो कि पूरा ही कांस्टेंट है। समझ रहे मेरी बात को? आ जाएगा। तो देखो x प्लस वाई प्लस 1 2 कॉमन लेने से, समझ रहे हो ना, इसको बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ये क्या बनेगा रूट 3, तो 2 ले लो कॉमन, और ये देखो रूट 3, मेरी बात को गौर करो, 2 तो यहां से, और रूट 3 ऊपर 3, तो रूट 3 2 रूट 3 x प्लस वाई प्लस 1, यस और नो, अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करो भाई, 2x को 2y से 4xy, माइनस बाद में लगा दूंगा मैं, 2x को 1 से 2x, फिर 2y प्लस 1, फिर बाहर माइनस भी है, बाहर माइनस भी है, तो माइनस का 4xy माइनस का 2x माइनस का 2y, और ये देखो भाई माइनस का 1। कोई दिक्कत है क्या? 2 कॉमन आ रहा है, इक्वल टू में टेन ऑफ सी। बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे की? है ना, बस सर्कल मैच करा रहे हैं तब थोड़ा लेंगे ज्यादा, आंसर तो ऊपर ही आ गया था। समझ रहे हो बात को? अभी तुम देखो, तो 2 रूट 3 x प्लस वाई प्लस 1 एज इट इज, अपॉन में 3 में से 1 गए 2, 2 पूरे में से कॉमन ले लूं, 2 पूरे में से कॉमन, 3 माइनस 1 2 2 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एक्स वाई 2x वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10 ऑफ सी। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सारे एक्स गए इकट्ठे, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू ये और ये मिला के उधर जाएगा ए बोल 2 10 सी अपॉन में 2 रूट 3 इंटू 1 माइनस 2x वाई माइनस एक्स माइनस वाई, इसे क्या मान लो a, क्या सपोज कर लो कैपिटल ए, और ये है तो देखो एज इट इज मिला है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू एनी कांस्टेंट 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2x वाई, एज इट इज मिल गया। ऐसे समझ गए क्या? तो ये हमने इसकी शक्ल मिला दी है, बाकी देख लो कंप्लीट दिख गया इसके अंदर। ठीक है क्या? अरे बोलो कोई दिक्कत है बोलो। अरे तो मेरे को 2-4 कोई बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ ले, कोई एग्जांपल भी डिस्कस कर लूंगा मैं, 2-4 वही पूछ लूंगा कोई टाइम, क्योंकि कल मैं इसकी चर्चा करने वाला नहीं हूं ना, कल फिर नए चैप्टर पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, है ना। तो आज देखो मेरे यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम, मेरे को तो कुछ लगता नहीं किसी की होगी, है ना। तो ऐसे इंटीग्रेशन अपन सीख के आ चुके परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, ये एज इट इज शक्ल मिलानी थी हमें ना, रफ कर दूं क्या? अभी 6 का क्वेश्चन बोलो। वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा क्या वेरिएबल सेपरेशन? तुम्हें क्या लगा एज इट इज शक्ल नहीं मिलेगी? तो देखो ये कौन सा क्वेश्चन था ये? 7 6 का क्वेश्चन क्या देखा है? अच्छा क्वेश्चन है ये, dy by dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में, कर लोगे तो तुम साइन इनवर्स वाले फॉर्मूला लग जाएंगे इसके अंदर, dy अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर तो आ जाएगा साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू c, ये आंसर है, चेक कर लो। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स c इक्वल टू, सॉरी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू c। चलो फिर 5 का, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स, कौन से भी फैमिली ऑफ सर्कल,
इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अरे भाई कोऑर्डिनेट 4 सर्कल बन सकते हैं अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम नहीं लेता तो। दोनों एक्सिस केवल ये ऐसे बोलता ना, केवल ये ऐसे बोलता कि भाई क्या बोलता, या केवल ऐसे बोलता कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। क्या बोलता, केवल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम नहीं लेता तो 4 पॉसिबिलिटीज होती है ना। प्रियांशी क्या हो गया, कुछ तो था, कुछ नहीं हो रही सर इसके। कुछ नहीं बता, अब ना बता सही से। पैर लगा के आते हैं तो पेट दुखा हुआ पक्की बात है, नहीं बताओ हैं तू देख लिए पास है। मैं मतलब मैं ऐसे बोल दूंगा ओम क्लीम लीम तो चलो भाई देखो। आज तो माइक बंद कर दिया। हाँ भाई वो नहीं है, बाकी मैं बोल लूंगा लाउडली हूँ तो इतनी है। तो देखो ये अब तो खैर साल 1.5 साल कोचिंग वगैरह में पढ़ाते नहीं है, साल 1.5 साल से, तो वैसे थोड़ा सा नहीं तो खैर में देखो कौन सा क्वेश्चन हो कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या। तो पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों एक्सिस को तो मेरे से तो कहीं लाइन अरे ते समझ गया मैंने। अब ऐसा सर्कल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसमें है, ये टच कराओ ही। तो देखो भाई तो कशिश तो देखो हर सर्कल की लाइफ में कोई ना कोई टेंजेंट होती है तो वैसे तुम्हारे भी कोई ना कोई नॉर्मल मिलेगा तो देखो टेंजेंट की बात करते हैं ना। अरे वाह सर, आपसे पूछ रहे हैं आपकी लाइफ में कौन जिसको रोज देंगे सर। तो देखो ये सर्कल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। तो मेरे को ढूंढना भाई साहब इसका सेंटर। तो पक्की बात है एक्स और वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट ये से होंगे, जितनी ब्रेड्थ होगी उतनी हाइट होगी रेडियस भी है ना। तो ये अगर ए है तो ये भी क्या मिलेगा ए, तो सेंटर मिलेगा पक्की बात है ए और रेडियस भी पक्की बात है ए। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल। अगर ये इस क्वाड्रेंट में होता तो माइनस ए कोमा ए सेंटर थोड़ा बहुत चेंज होता है इसमें ना। डेरिवेटिव कर अब केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम लिया है। अब भाई बस एक ही कांस्टेंट या तो अभी डायरेक्ट कर दो या स्क्वायर करने के बाद में कर देना। एक लाइन में आना, एक लाइन का मतलब एक बार ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। चलो सोल्व कर लो। यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से -2ax, यहाँ से -2ay, यहाँ से a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर 2a स्क्वायर और ये a स्क्वायर। एक a स्क्वायर तो बेचारा पहले कम हो गया, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों में माइनस का 2a कॉमन है। मेरी बात समझ रहे हो? तो या तो कॉमन लेकर वैसे कर देना की बात है। तो माइनस का 2ax माइनस का 2ay इक्वल टू a स्क्वायर या फिर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दो डेरिवेटिव। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x का 2x डिफरेंशिएशन क्या कर रही, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x है ना। तो डिफरेंशिएशन तो x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y dy by dx -2 into a -2a dy by dx इसका 0 इक्वल टू 0 है ना। माइनस का 2a तो उधर भाग जाएगा। या फिर क्या करते हैं कि भाई माइनस का 2a मैं कॉमन लेता हूँ और माइनस के 2a की मेरे को वैल्यू लेनी है यहाँ से। और ये बोलो सर इतनी सर पहले स्टेप में करते थे ना तो हो जाता है। हाँ पहले स्टेप में यहाँ से क्या, यहाँ से एक ही वैल्यू आ जाती है सर। एक मिनट 2 आ गया जाएगा, दोनों में ये सिंपल ही है ना। इतना लेंथ लेके जाओगे इसको, आपको ए एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक ही वैल्यू ए एलिमिनेट करने में थोड़ा सा जोर आओ यहाँ 0 हो जाएगा उधर है ना, ए की वैल्यू। तो तुम डायरेक्ट इधर ही करोगे। तो वही ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे कर दो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है ना। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें क्या हो जाएगा भाई,
2x माइनस ए की पावर 1 माइनस 0 2y minus प्लस 2y minus 2y माइनस सॉरी y माइनस एज इट इज dy by dx. dy बाई dx और उसका भाई साहब 0 2 तो 0 में चला गया तो x माइनस ए या dy बाई dx की वैल्यू निकालो। अरे यार कहां फंसा दिया दोबारा ना। माइनस का x माइनस ए अपॉन में y माइनस ए। अब ढूंढो तो भाई शक्ल तो ये भी ऐसी बनी है। ए एलिमिनेट करना है। बोलो ए कैसे एलिमिनेट करोगी? मैं बता दूं फिर तुम नहीं बताऊंगा तो नहीं गा फिर मतलब तुम कुछ क्या करोगे ना। तो इसकी होल स्क्वायर खोलो। होल स्क्वायर खोली तो वहां पे -2a कॉमन आ रहा था x प्लस वाई आ रहा था। -2a उधर लेके जा सकते हैं वहां से लेकिन ये बीच में इक्वेशन से निकलनी जाएगी क्या dy by dx वाले वैल्यू से a की वैल्यू dy बाई dx से एक ही निकल जाएगी। उससे एक एक ही पार्ट तो है। a की वैल्यू निकाल लो फिर अलग अलग इंटू करना पड़ेगा। a की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे कहीं पे रख दो। dy बाई dx की टर्म में आएगी ना। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ। तो a की वैल्यू तो ये x माइनस a प्लस y dy बाई dx माइनस a dy बाई dx है ना। तो y dash लिख दो सर। एक मिनट रुको। हाँ y dash लिखो। एक ही चीजें एक तरफ लो। एक ही चीजें बाकी चीजें एक तरफ। तो x प्लस वाई dy बाई dx क्यों माइनस ए कॉमन ले लो। 1 प्लस dy बाई dx क्या। अब मैंने माइनस ए कॉमन ले लिया तो माइनस ए कॉमन 1 प्लस dy बाई dx। अब ये माइनस से उधर जाके प्लस का a की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी a की। तो x प्लस वाई dy बाई dx और ये उधर जाके हो गया a 1 प्लस ये कौन में आ जाएगा 1 plus y dash 1 प्लस वाई डैश या dy बाई dx। हाँ वाई डैश लिख दो उसको ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू होगी a की। अब ये a की वैल्यू कहाँ रखोगे स्क्वायर ओपन करोगे। पीछे आंसर क्या देखा है एज इट इज मिलाना जरूरी है। वो तो देखा वो होल स्क्वायर की फॉर्म है तो ठीक है या फिर कंप्लीट सॉल्व करके देखा है। a तो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से ना। a तो आ गया x plus y by dash का स्क्वायर तो वैल्यू रख रखी है। वैल्यू रख रखी है तो भाई यहाँ वैल्यू रखोगे यहाँ वैल्यू रखोगे एलसीएम आएगा स्क्वायर वगैरह हो रखा है इसमें तो। स्क्वायर भी है आंसर में dy बाई dx की होल स्क्वायर वगैरह। हाँ x plus y by dash का स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छा ये वाली है फिर तो यही रखो फिर तो। चलो x एज इट इज a की जगह x प्लस वाई वाई डैश ये वाली होगी ना और अपॉन में 1 प्लस वाई डैश कॉस स्क्वायर ये वाली शक्ल ऐसा y माइनस a की वैल्यू x प्लस वाई वाई डैश अपॉन में 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर हो तेरा। फिर दोबारा a की वैल्यू 1 plus y dash का स्क्वायर 2 x प्लस वाई वाई डैश। हाँ ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन में जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर तो समझ आएगा। ये दर्जा के x इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर तो नहीं आएगा ऐसे आएगा माइनस डायरेक्ट ऐड हो गया क्योंकि वो सेम अरे समझ गए क्या। ये जो आएगा तो कैंसिल होगा ना प्लस y 1 प्लस वाई डैश माइनस x प्लस वाई वाई डैश। अरे होल स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है उसके बिना ही सोल्व हो जाएगा। ये x प्लस वाई वाई डैश ये आंसर दे रखा है। अभी और भी सॉल्व इसको भी सोल्व कर रखा है। चलिए अंदर कटेगा ना शायद x कट जाएगा। ये x तो इससे कट जाएगा ये प्लस का x ये माइनस का x क्या बचेगा 1 plus x plus देखो x इंटू वाई डैश x y dash माइनस x बच गया y माइनस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये क्या कटेगा इसमें तो कट रहा इसमें नहीं कटेगा। कटेगा देखो वाई वाई डैश माइनस का वाई वाई डैश तो ये बचेगा वाई माइनस एक्स डैश वाला कट गया ना होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश। ये देखा है क्या आंसर x plus y by dash का स्क्वायर इक्वल्स टू हाँ यही है। यही है ठीक है। तो भाई आपने यहां से इसकी a की वैल्यू लाए हो ये a की वैल्यू दोबारा इस इक्वेशन में रिप्लेस करी है इस इक्वेशन में
ठीक है ना। तो थोड़ा सा ऐसे बेफालतू में लेंथी बनवाते हैं इसलिए, ठीक है क्या? नहीं सर एक ये 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर लिख रखा है इनटू 1 प्लस इधर वाली जो टर्म है ना, दो जो है y माइनस एक्स के स्क्वायर के इनटू में, y माइनस ये इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में, ये वाली, हाँ, इसके साथ इनटू में एक 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, 1 प्लस वाई वो वाला। शादी हुई नहीं यही आएगा, सही है। x प्लस वाई वाई डैश वो सही है ना, हाँ इधर वाली x माइनस वाई का होल तो y माइनस है x माइनस 1। अरे सही है, कॉमन ले लो यार, वही तो कहते y डैश कॉमन लो, y डैश क्या लो कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और y माइनस एक्स के होल स्क्वायर को x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, है ना। हाँ कॉमन के बिना ही आ जाएगी। तो इसमें क्या है कि y डैश का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा x माइनस वाई, और x माइनस वाई उसमें भी है, यानी कि +1। मेरी बात को ध्यान से सुनो, y माइनस एक्स या x माइनस वाई का होल स्क्वायर इसमें भी कॉमन ले लूं, कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। ये देखा ना, अब तो मैच हो गया। तो यहाँ से क्या किया मैंने, y डैश कॉमन लिया, लेकिन स्क्वायर की वजह से y डैश का स्क्वायर, तो अंदर इंटू में क्या बचेगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इसमें भी और इसमें भी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन, इधर बचा y डैश का होल स्क्वायर, उधर बचा 1। ठीक है, ये है चीज। हाँ तुम तो यही अरे बात क्लियर है क्या? फिर आपको पता है हमारी क्लास में भी ईशा उसकी एंगेजमेंट हो गई। तो मतलब बता रहे थे मैं जानता ही नहीं, तो मेरे को याद नहीं है फिलहाल अभी। आप थे तो थे भी नहीं वो। और अच्छी बात सबकी होगी, तुम्हारी भी होगी बात। अरे कहीं मतलब कि एक बात बताओ, तुम्हारी भी होगी किसी न किसी दिन। अच्छा तुम मायूस हो गई क्या? जेलिसी हो रही जेलिसी हो रही है क्या? जेलिसी अभी तो जेलसी हो गई। ठीक है माज, मैं मम्मी को कॉल करता हूँ, है ना, मैं करता हूँ बात आज से। तो मेरे को ना एप्लीकेशन लिख के दे देना, उसके अंदर पसंद आपसे बता देना। सर उसको तो जो पसंद होना पड़ती हो रही है। अरे नहीं, हाँ अरे मेरे देखिए और तो है तो कोई बड़ा ही मैटर नहीं, तो तुम ऐसे बोलते नहीं कोई। मैं दिखाऊंगी आपको, फोटो दिखाऊंगी क्या? देखो देखो क्या करेंगे? ये लड़का है सर, साइड वाला देख लो। लड़का है तो मतलब कि वो है ना, ऐप वाला लड़का है, ऐप वाला। ये ऐसा ही दिखता है इसका। क्लाउड लाइक मतलब बादल नहीं है। यू कैन स्टे मी फॉर द सर एक और है। सॉरी है कड़े, मतलब नाम भी है। ये सोच कॉमर्स में है क्या? नहीं सर छोड़ दिया। तो देखो ये तुम्हें देखो लाइफ बन जाएगी, तुम्हें इस चीज पे फोकस करो, सर हम देख नहीं ठीक है ना। नहीं तो ये तो लड़के जितने बच्चे बैठे हैं, ये पता है क्या करेंगे, जब ये डंकी नोक नोक जाएंगे, फिर तुम कहीं किसी गली में मिल जाओगी, जैसे साइकिल रोक कैसे बोलेंगे, बेटा जितने पैसे वाले लोग हैं साइकिल पे जॉगिंग करते हैं, तो ये फिर कोई जॉगिंग करते हैं, तुम कहीं ना कहीं मिलोगे, फिर ये बोलेंगे साइकिल के ब्रेक लगा के डगे हैं और कर लगाते हैं कि है ना। तो बाकी तुम खुद समझदार हो। तो देखो मतलब इतना इंटरेस्ट ले रहे हो, तो मतलब जाहिर सी बात है। नहीं सर इंटरेस्ट मिलेगा हम तब वो तुम वो मेम्स हुआ था ना, वो रास्ता याद हुआ कि वो कौन सा है वो, ए हे रहा वो मेरा ए हे रहा नहीं जाता ऐसा ही कुछ है मतलब। कोई ना, तुम मैं करता हूँ बात आगे, तो तुम्हारे ये तो टेंशन है सर, हमसे अच्छा मैं बता रहा, देश में इससे बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, इससे क्या कहाँ तुम डिस्कस ले रही, तुम देश का भविष्य हो, तुम यहाँ पे मेरे को मतलब कि किस बातों पे लेके चले गए बताओ। देखो ये आज मेरा वैसे मूड नहीं है, तुम बेफालतू मत डायलॉग उड़ाओ कोई ऐसा। तो देखो इधर आज पढ़ाने का मूड है, पढ़ाने दो है ना, नहीं तो दो चार सुना दूंगा मैं। तो देखो ये कौन से क्वेश्चन में आ गए भाई, फोर्थ, ठीक है। अच्छा फोर्थ में भी एज इट इज आंसर मैच कराना है,
आंसर मैच कराना है, हो जाएगा, सिंपल है। मैं क्या हूं, कर देंगे सर। कर लोगे? और सही बताओ, कर लोगे या नहीं मैच करा कर के? लेंगे उसकी तरह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर का हो का होल स्क्वायर। होमोजीनियस तो नहीं है, इधर 2 पावर उधर 4 पावर है, समझ रहे हो क्या? लीनियर डिफरेंशिएशन नहीं है, मतलब कौन सी बनने वाली है ये? सेपरेशन वेरिएबल सेपरेशन बनने वाली है। अरे मैं कहां चला गया? हाँ ना ना ना, होमोजीनियस है भाई। मैं जो ऊपर सॉल्यूशन दे रखा है ना उसको पढ़ रहा हूँ। नीचे देखो x की 3 माइनस 3x की 1 y की 2, यानी कि 1 और 2 3 होगी, होमोजीनियस ही है, ठीक है ना? तो इसमें dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेना और y इक्वल टू vx पुट कर देना। अब क्लियर, सही है क्या बात? हाँ। तो ये होमोजीनियस है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय, मतलब तुम्हें बना बनाया चीज दी है, सर्कल दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है, ए को एलिमिनेट करना है। कर लोगे भाई? ताजा ही क्या है क्वेश्चन, ये वाला ही तो है, ठीक है? बिना होल स्क्वायर खोले डायरेक्ट कर लेना, जल्दी हो जाएगा, ठीक है? फिर अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, कुछ इम्प्लिसिट और कुछ एक्सप्लिसिट फंक्शन गिवन है और आपको क्या वेरीफाई करना है? सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि इधर तो सॉल्यूशन दे रखा है और बराबर में उसके डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। आपको ये प्रूव करना है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो आप सॉल्यूशन लेके चलोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी आपको। तो ये मेरे को कराना जरूरी है। 1 2 3 4 में से कोई एक आधा पूछना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कर लोगे। और फर्स्ट में मैं ही कराऊं? नहीं कर लेंगे, फर्स्ट वाले में डिग्री और ऑर्डर और डिग्री, ये भी हो जाएगा सही। पहले वाले में ऑर्डर बताओ 2, डिग्री 1, दूसरे वाले में ऑर्डर 1 और डिग्री 3, समझ गए ना? 1 और 3। तीसरे वाले में ऑर्डर 4, डिग्री अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, समझ गए क्या? अब तुम कोई भी एग्जांपल वगैरह देख लो और मेरे से जो भी पूछना चाहते हो वो पूछ लो। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो भाई जल्दी से। हैं? क्या सर? कोई भी कुछ पूछना चाहते हो? और कोई क्वेश्चन वगैरह? एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका इंटीग्रेशन करना तुम्हें ना, या है नहीं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये वाली स्टेप है, मान लो ऐसे आ जाए 1 प्लस साइन बी प्लस कोस बी डी बी, करना, इसको सोल्व करना ना। ऐसा कहीं क्वेश्चन मेरे याद आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आरडी शर्मा वगैरह में होगा, वहां ये स्टेप बनी थी। इसका इंटीग्रेशन सिंपल है। कैसे कैसे क्या? एक की पावर है, तुम्हारी मजबूरी है, 10 वाले फॉर्मूला लगा दो। क्या वाले लगा दो रे? 10 वाले। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा का 2 का 10 वाला 2 10 v बाई 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर v बाई 2। इसमें कोस का 1 माइनस 10 स्क्वायर v बाई 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर v बाई 2। ये ऊपर जाके सिकेंट स्क्वायर हो जाएगा v बाई 2, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके सिकेंट स्क्वायर v बाई 2। 1 प्लस 10 स्क्वायर बनेगा ये, इसको सिकेंड बनाना, तो नीचे तो सिकेंड बनाना ही नहीं है, एलसीएम लोगे तो ना, 2 10 v बाई 2 प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स 10 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर v बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 और 1 2 कॉमन, नीचे 1 प्लस 10, उस 10 को क्या पुट कर दो? 10 v बाई 2 को t क्या पुट कर दो? बन जाएगा ना। अचानक से पता चले तो दिक्कत आ रही है, हो जाए 2-3 स्टेप का था। अब 10 v बाई 2 को t पुट करेंगे, सेकेंड स्क्वायर v बाई 2 का 1 बाई 2 तो ये आ जाएगा ना, 1 और 1 2 और 2 ये रहा 1 बाई 2 इधर आ जाएगा। समझ रहे हो बोलो? ठीक है। और कोई क्वेश्चन, कोई भी, कोई अपनी अपनी कोई प्रॉब्लम कोई पूछना चाहिए? बस ठीक है, आज के लिए रिकॉर्ड तो इतना कर लेते हैं, तुम बाकी अपने हिसाब से पूछ लो मेरे से।